क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बातें करनी है? थर्ड के बारे में। अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एकदम पगला टाइप का पूछा है। तो कैसे, ध्यान दो। अभी तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक क्वेश्चन उतारेंगे, कितना है 6x प्लस में कितना है 7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसको बनाए तो साफ साफ दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। अगर आप गलत ना हो तो किस में जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब इसकी जो फॉर्मूला क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab प्लस में क्या चीज है b का स्क्वायर होती है। एक बार इसको बैठा लो, a की जगह पर कितना आएगा 6x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे 2 गुन्ने a की जगह पर कितना होगा 6x गुन्ने b की जगह पर कितना होगा 7 प्लस b का स्क्वायर b की जगह पर कितना होगा 7 का वर्ग। इसमें क्या कोई दिक्कत? अब अगर हम इसके आगे बनाए तो कितना होगा 6 छक 36 x का स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ से यहाँ इतना तक क्या करना है? गुना करना है। 2 को 6 के साथ गुना करेंगे 12, 12 को 7 से गुना करेंगे 12 7 84, कितना होगा 12 7 84 x प्लस में 7 का वर्ग कितना होता है 49। क्या आंसर हम इतने में छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अब क्वेश्चन क्या है मालूम है? ई तुमको दे देगा और बोलेगा यहां से तुमको ये निकालना है, उल्टा निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे? उल्टा बनाते चलेंगे, है ना। यानी कुल मिला के सबसे पहले हमको ये पता कर लेना होगा कि जो a की जगह पर कितना होगा और b की जगह पर कितना होगा। अगर हम इसको पता कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझो, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न समझो, इसमें क्या चीज है? उल्टा बन रही है। उल्टा का मतलब है क्या चीज कि अब की बार हमको आंसर ही दिया है तो आंसर से हमको निकालना कौन चीज है? क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बनाने की विधियां क्या होती है? एक बार चलो इसी प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बातें होती है किसके बारे में? शुरू के बारे में, ठीक। किसके बारे में? शुरू के बारे में। शुरू में कितना आपके पास में 36 x का स्क्वायर। देखो x पर स्क्वायर है लेकिन क्या 36 पर स्क्वायर है क्या? तो क्या 36 स्क्वायर होती है किसी का? अरे कोई संख्या 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ स्क्वायर अभी किसमें था? x पर। हमको 36 पर भी स्क्वायर लाना है तो 36 में 36 स्क्वायर क्या होती है 6 का, तो इसलिए कितना लिख दिए 6x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a। और आखिरी में क्या चीज होती है? b का स्क्वायर। b की जगह पर कितना आपको दिखाई दे रहा है 49। बतलाओ किसका स्क्वायर होते है? 7 का स्क्वायर। कितना लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अब देखो शुरू में कितना है a, बाद में कितना मिल गया b, बीच में क्या होता है 2 गुन्ने a की जगह पर कितना है 6x गुन्ने b की जगह पर कितना है 7। क्या इन सबको अगर हम गुन्ना करेंगे तो इतना के बराबर आएगी 2 6 12 12 7 84। यानी कि जो a है उसकी जगह पर कितना मालूम चल गया 6x और जो b है उसकी जगह पर कितना मालूम चल गया 7। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखा जाए तो जस्ट इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। यहां से यहां गए और यहां से फिर इस जगह पर पहुंच गए, जबकि वहां से पहले यहां आए थे फिर उसके बाद यहां पर आए थे, है ना। तो यानी कि अब आपको उल्टा बनाने की काम करनी है, ठीक है। कैसा बनाना है? उल्टा। ये तो खैर वर्बली था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना है x का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना है 6xy प्लस में कितना है y का स्क्वायर, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? शुरू में भी स्क्वायर है, बाद में भी स्क्वायर है, तो ये उसी में जाएगा a का स्क्वायर, है ना, 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्योंकि उसमें देखो आंसर में क्या आता है कि शुरू का भी स्क्वायर होता है और बीच जो पीछे उसका भी स्क्वायर होता है, बीच में कुछ संख्याएं होती है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या से निकालना होगा? स्क्वायर सिर्फ x पर है क्या? मेरे पास जो 9 है उसमें स्क्वायर है क्या? तो क्या ये स्क्वायर होती है कि नहीं होती है? किसका होती है? किसका? 3 का। तो जहां 9 है उसकी जगह पर कितना लिखेंगे 3, x से कितना लिखेंगे x का होल स्क्वायर होगा। क्या हम इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे इतना आंसर आएगा। ए हमको मिल गया। अब आखिरी बनाते हैं, इस जगह पर तो पूरे पर स्क्वायर है, क्या लिखेंगे y का स्क्वायर। अब ध्यान दो ई बन गया आपका a और ये आपका बन गया b, बीच में आपके पास क्या होता है 2ab। बात करो फॉर्मूलास क्या होता है 2ab। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुन्ने a की जगह पर कितना है 3x गुन्ने b की जगह पर कितना है y। अगर आप a और b बढ़िया से निकालोगे तो बीच वाला अपने आप अरेंज हो जाएगा। अब इस पूरा को गुन्ना करके देखो क्या इसके बराबर में आ रही है 2 तिया 6 xy, क्या कोई दिक्कत? तो बतलाओ जहां पर a की जगह पर कितना मिल गया
3x, ए हम पूछ रहे, ए का स्क्वायर नहीं पूछ रहे, तो 3x बोलिएगा। और जो b की जगह पर कितना मिल गया y, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 3x प्लस में क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर। उल्टा बनाना है ना हमको, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग प्रश्न में आते हैं कितना, सेकेंड वाला में कितना आपके पास में 4y का स्क्वायर माइनस में कितना है 4y प्लस में कितना है 1। क्या फर्स्ट में स्क्वायर है, क्या आखिरी भी स्क्वायर मेरा होगी? अरे एक क्या किसी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है, यानी कि शुरू में भी स्क्वायर है बाद में भी स्क्वायर है, यानी कि इसी फॉर्मूला लगेगा लेकिन माइनस वाला लगेगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या चीज है, माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि y पर स्क्वायर है, क्या इस पर स्क्वायर है क्या? नहीं, तो इसको स्क्वायर में बदलने के लिए किसका होता है 2y का हम लोग क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद पीछे काम करते हैं, इस जगह पर कितना है एक, क्या एक को हम स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं? ये मालूम चल गया a और ये मालूम चल गया b, मतलब बीच में क्या होता है 2 गुन्ने a की जगह पर कितना है 2y गुन्ने b की जगह पर कितना है। अब देखो गुन्ना करके क्या b चलाएगा, 2 दूनी 4, y है तो y आ गया, यानी कि जो a है उसके जगह पर कितना मालूम हुआ 2x, कितना मालूम हुआ 2y, सॉरी, और माइनस है इसलिए बीच में हम क्या लगाएंगे माइनस, और b की जगह पर कितना मालूम चला 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर का प्रश्न में, ठीक है। थर्ड नंबर इधर ध्यान दो, कितना आपके पास में x का स्क्वायर माइनस में कितना है y का स्क्वायर बट्टे में क्या चीज है 100। अच्छा, आप लोग अभी एक प्रश्न पढ़े थे, एक फॉर्मूला क्या चीज था कि a प्लस बी इंटू क्या चीज था a माइनस बी। ये तब का फॉर्मूला था जब सब कुछ आपको सेम दिखे, सिर्फ अंतर किसका हो प्लस और माइनस का। इसका फॉर्मूला क्या होती थी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्या ये इसी फॉर्मेट में है? शुरू हो जाएगा a का स्क्वायर, बादला क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और बीच में क्या चीज है माइनस है। जब हम इतना से इतना लिख सकते हैं तो मतलब क्या इतना से इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि कल के दिन अगर कहीं हमको दिखाई दे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या? तो सबसे पहले देखो कि y पर स्क्वायर है, क्या मेरे पास 100 पर स्क्वायर है क्या? तो पहले इसको बदल लेंगे, तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह क्या लगाएंगे माइनस, y की जगह y, और जो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होल स्क्वायर, क्या हम लोग बैठा सकते हैं? क्योंकि y को 2 बार लिख के गुना करेंगे y का स्क्वायर आ जाएगा, और 10 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगी। इससे शुरू वाला वैल्यू बन गया a का स्क्वायर और बाद वाला वैल्यू बन गया किसका b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। एक बार प्लस की जगह कितना लिखेंगे x प्लस y बट्टा कितना हो जाएगा 10, और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस y बट्टे कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर